राम राम हरे हरे। हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजा मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यो लोक उजागर रामदूत तिलोत बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति के निवार सुमति के संगे कंचन बरन विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ ब्रज और ध्वज विराजे कांधे मोज जनेऊ साजी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनावे रसैया राम लखन सीता मन बसैया। सूक्ष्म रूप धरि सियासी दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारी रामचंद्र के काज सारे। लई सजीवन लखन जियाई श्री रघुवीर सौरे लाई। रघुपति काई तुम बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत समभाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगबल जाए ते कवि को भी सके काई ते। तुम्हारो उपकर सुकृप काई राम मिलाए राजपद दाई। तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुगा शस्त्र जोजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई जल्दी लगाए अचर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुमंग अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुलारे। तुम्हारा कवारे हो ना क्या बेनु पसारी। लगे शरण तुम्हारो राम तुम्हारा कवारे होता क्या बेनु पिसारी। सब सुख लहे ले है तुम्हारे शरण तुम रक्षौ कौ को डरना अपने तेज सारे हापे तीन लोका हाकते काबे। भूत पिशाट निकट आवी माँ वीर जब नाम सुना विनाश रोग सपर पीरा जन्मत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम साध और मंद्र जो कोई लाई सोई अमित जीवन फल पावी। चारे जुग है प्रताप तुम्हारे है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम्हारा खबारे असुर निकंदल राम दुलवारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असपर दीना जानकी माता। राम रसन तुम्हारे पास सदा रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत कल में रघुपुर जाई जा जन्मारि भक्त गाय ओ देवता चित्त न धराई। हनुमत सोई सब सुख कराई संकट मिटे सब पीरा। जय सुमिरन हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सतवर पठ कर कोई छुटाई बंदी मैं सुख हुई। जो पड़े हनुमान चालीसा सके गौरी शाह। तुलसीदास सदारी चेरा युगनाथ सदारी चेरा। की जयनाथ हृदय मम डेरा। पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता हृदय पशुशूरभूप। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम जन्मे अयोध्या माँ सीता जनकपुर माँ। राम जन्मे अयोध्या माँ सीता जनकपुर माँ। सीताराम 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 सुध मनले जप्ने दे पूर्ण हुन्छ काम। राम जन्मे अयोध्या माँ सीता जनकपुर माँ। राम जन्मे अयोध्या माँ सीता जनकपुर माँ। बंसी बाटमा प्रभु नै बंसी बजाउने। बंसी बाटमा प्रभु नै बंसी बजाउने। वृन्दावनमा प्रभु नै रस रचाउने। हे राधे 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 श्याम 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 राधे। जनकपुरमा सीताजी अयोध्यामा राम। जनकपुरमा सीताजी अयोध्यामा राम। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। कृष्णजीले सुंदर बंशी बजो वृन्दावनमा। कृष्णजी को सुंदर बंशी बजो वृन्दावनमा। भक्त बसल रक्षा गरे बसे हाम्रो मनमा। भक्त बसल रक्षा गरे बसे हाम्रो मनमा। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। शुद्ध मन जप्नाले पूर्ण हुन्छ काम। हे राधिकाले राधिकाको नाम
जपी पुग्छौँ परम धाम। भक्त हामी मिलेर भजौ राधे श्याम, भजौ राधे श्याम, भजौ राधे श्याम। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा, राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। शुद्ध मनले जपेदेखि पूर्ण हुन्छ काम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। यहाँ श्रीमत्स्य महापुराणको 24 अध्यायमा अब जुन ताराद्वारा जुन बुधले चन्द्रमाले तारालाई हरण गरेर लगेको थिए, चन्द्रमापट्टिबाट बुधको जन्म भयो भने पुररवाको बुधबाट फेरि पुररवाको जन्म र पुररवा और उर्वशीका कथा नहुस पुत्रके वर्णन प्रसंग में ययातिका वृत्तान्त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ यहाँ, हे ऋषि हो, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर में एक कुमार प्रकट हो गए। वो 12 सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीताम्बरधारी दिव्य आभूषण से वशीभूत था। चंद्रमा के सुदर्शन कांतिमान था। वो संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता तथा उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्ती शास्त्र, हाथी के गुण दोष तथा चिकित्सा आदि विवेचन पूर्ण शास्त्र तथा प्रवर्तक था। वही शास्त्र राजपुत्रिया या पालक काव्य नाम से विख्यात है। इसी गज चिकित्सा का विशद वर्णन है। सोम राजा का पुत्र होने के कारण वो राजकुमार राजपुत्र तथा बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जात कर्म संस्कार उत्सव में ब्रह्मा आदि सभी देवता देव ऋषि ही साथ बृहस्पति घर पधारे। चंद्रमा ने उसे पुत्र को ग्रहण किए कर लिया। उसी का नाम बुध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्मा ऋषियों के साथ उसे भूतल के राज्य पर अभिषेक कर दिया, सर्व प्रदान बना दिया और ग्रहों की समानता प्रदान की। फिर सभी देवताओं को देखते देखते ब्रह्मा वहीं अंतर ध्यान हो गए। बुध ने अब अस्ति आयो कथा, जुन इल भन्ने राजा थिए, त्यो वनमा शिवजी र पार्वतीको जुन रति क्रिया वनमा घुस्दाखेरि उनी स्त्री भएको कथा अस्ति गइसक्यो। यहाँ आयो कथा, अब इला भए, इल राजाबाट स्त्री हुँदा इला भए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुरुरवा का नाम से विख्यात हुआ। जो पुरुष स्त्री भएको उसमा त्यही बुध र त्यो इला मिलेर गर्भबाट पुरुरवा राजा को जन्म भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही संपूर्ण लोक द्वारा वंदित हुआ। उसने अपने प्रभाव से 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसी राजा पुरुरवा ने हिमावन पर्वत के रमणीय शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त किया था तथा 7 द्वीप का अधिपति हुए। उन्होंने केसी आदि करोड़ों दैत्यों का विदीर्ण कर दिया। उसके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी भनेको जुन उर्वशी को हुन् त भन्दाखेरि जुन उर्वशी चाहिँ नरनारायण तपस्या गर्दाखेरि इन्द्रले माथिबाट अप्सराहरू पठायो उसको तपस्या भङ्ग गर भनेर। गर्दाखेरि ती अप्सराहरू स्वर्गबाट आएका अप्सराहरूले तपस्या भङ्ग गर्न सकेनन् र नरनारायणमा नारायणले जुन आफ्नो जङ्गाबाट उत्पत्ति गरेर एउटा स्वर्गमा भएको भन्दा पनि अझै सुन्दरी कन्यालाई उत्पत्ति गरेर इन्द्रलाई भेट गरिदिनु भयो भनेर यहाँ कथा आउँदछ। त्यही कारण यी उर्वशी भनेर नाम उरुबाट उत्पत्ति भएका हुनाले उर्वशी नाम उनकी पत्नी बन गई। यी पुरुरवाका पत्नी उर्वशी बनिन्। संपूर्ण लोका को हित कामना से युक्त पुरुरवा ने पर्वत वन और कानून सहित 7 द्वीपों को पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। कृति तो मानो सदा उनकी चंबर धारण करने वाला सेविका थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र उन्हें अपना आसन प्रदान किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब राजा पुरुरवा ने धर्म अर्थ और काम का समान रूप से ही पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म अर्थ और काम कौतूहलवश ये देखने के लिए राजा के निकट आए थे, वही हम लोग समान रूप से कैसे देखते हैं। उसमें उनके मन में राजा के चरित्र को जानने की अभिलाषी थी। राजा ने उसी भक्तिपूर्वक अर्घपाद्य आदि प्रदान किया। तत्पश्चात सुवर्ण जनित 3 दिव्य आसन लाकर उन पर उन्हें बैठाया और उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुण्य धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम राज पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अर्थ ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, हे राजन गंधमादन, पर्वत पर स्थित कुमार वन में तुम्हें उर्वशी जन्य वियोग से उन्माद हो जाएगा। धर्म ने कहा, राजेंद्र तुम दीर्घायु और धार्मिक होंगे, तुम्हारे संतित करोड़ों प्रकार से वृद्धि प्राप्त होती रहेगी और जब तक सूर्य चंद्रमा तथा तारागण सत्ता विद्यमान है तब तक उनका भूतल पर विनाश नहीं होगा। ये कहकर वो सभी अंतरहित हो गए और राजा राज्य का उपभोग करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राजा राजेश्वर पुरुरवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए अमरवतीपुरी में जाया करते थे। एक बार उन्हें सूर्य को साथ रथ पर चढ़कर गगन ताल के दक्षिण भाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज केसी द्वारा चित्र लिखा और उर्वशी नाम का अप्सराओं को आकाश मार्ग से ले जाती हुई देखा। यो बन गरा हो हल्ला। तब विविधा स्त्रीधारी यशो अभिलाषी बुध नंद पुरुरवा के समर भूमि में वक्या अस्त्र का प्रयोग करके उसे दानवराज केसी के पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, जिसने उसके देवों का साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोकों में श्रेष्ठता, अधिकता, बल, पराक्रम, यश और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उन्हें यश का गान भी कराया गया। उर्वशी पुरुरवा के प्रेम से उसे महान चक्ररथ चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। उसी में इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नाचने का आदेश दिया। उसी में उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण करके लय पूर्वक नृत्य कर रही थी। पर नृत्य काल में पुरुरवा को देखकर अनुराग के शुद्ध बुद्ध खो जाने के कारण भरत मुनि ने उसे पहले जो कुछ अभिनय का नियम बताया था वही सारा का सारा उन्हें विस्मृत हो गया। तब भरत मुनि क्रोध के वशीभूत हो उसी श्राप देते हुए कहा, तुम इसके वियोग से भूतल पर 55 वर्षों तक सूक्ष्म लता के रूप में उत्पन्न होकर रहेगी और पुरुरवा वही पिशाच योनि का अनुभव करेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात उर्वशी ने पुरुरवा के पास जाकर चिरकाल के लिए उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। भरत मुनि द्वारा दिए गए शाप का निवृत्ति पश्चात उर्वशी ने बुध पुत्र पुरुरवा को संयोग से 8 पुत्र को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दृढ़ायु, अस्त्रायु, धनायु, धुतिमान, वसु, सूचि विद्या और शतायु। ये सभी दिव्य बल पराक्रम संपन्न थे। इनके आयु से नहुष, वृद्ध, शर्मा, रजी, दम्ब और विपामा नाम का 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। रजी के 100 पुत्र पैदा हुए जो राजा से राज्य नाम से विख्यात हुए। रजी ने पाप रहित भगवान नारायण की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा को अनेकों वर प्रदान किया, जिसके उस समय देवों, असुरों और मनुष्य को विजेता
मनुष्य के विजेता हो गए। तदंतर प्रहलाद और इंद्र का भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, जो 300 वर्षों तक चलता रहा, परंतु उन दोनों में कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने असुरों से मिलकर देवादिदेव ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मांड, इन दोनों में कौन पक्ष विजय होगी? ये सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजी रहेंगे वही विजय होंगे। भनेर ब्रह्मा जी ने यसरी भन्नुभयो। तब दैत्यों ने राजा के पास जाकर अपने विजय के लिए अपनी प्रार्थना की कि आप हमारे सहायक हो जाए। उनकी प्रार्थना से सुनकर रजी ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं तभी उपयुक्त सहायता हो सकेगी। परंतु असुर ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए, राजन, आप हम लोगों का स्वामी हो जाए और संग्राम में शत्रुओं का संहार करे। तदंतर राजा रजी ने उन सभी असुरों को मौत के घाट उतर दिया जो इंद्र द्वारा अवध्य थे। इसी कर्म से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए। तब राजा रजी इंद्र को राज्य समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात तपस्या बल और गुणों से संपन्न रजी पुत्र ने इंद्र के वैभव यज्ञ भाग और राजा को बलपूर्वक छीन लिया। इसी प्रकार रजी पुत्र द्वारा सताए गए उसे राज्य से भ्रष्ट हुए दीन दुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, हे गुरुदेव, मैं रजिका के पुत्र द्वारा सताया जा रहा हूँ। मुझे जब यज्ञ में भाग नहीं मिला तब मेरे राज्य जीत लिया गया। अतः धृषणाधीप बृहस्पति ने पुनः मेरी राज्य प्राप्ति के लिए किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ने ग्रह शांति के विधान से तब पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजी पुत्र के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। और वेदज्ञ बृहस्पति ने वेदों द्वारा बहिष्कृत जिन धर्म का आश्रय लेकर उन्हें वेदात्री ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से परिभ्रष्ट कर दिया। तदुपरांत इंद्र ने उसे होता हेतुवाद, तर्कवाद, नास्तिकतावाद और संबंध ये वेद ब्राह्मण जानकर अपने ब्रज से उसी सभी धर्म बहिष्कृत रजी पुत्र का संहार कर डाला। अब मैं नहुष के 7 धर्म का पुत्र का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम है याति, ययाति, सयाति, उद्धव, पांची, सयाति और मेघाजिता। ये 7 वंश का विस्तार थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनमें सबसे ज्येष्ठ याति था। याति जब अपने कुमार अवस्था में वो वैखानस नाम का रूप धारण करके योगी हो गए, तब दूसरे पुत्र ययाति ने सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्य भार संभालने लगे। उसी समय दानवराज वृषप्रभा की पुत्री समिष्ठा तथा शुक्राचार्य की कन्या व्रतपरायण देवयानी, ये दोनों ययाति के पत्नियां हुई। इनके गर्भ से राजा ययाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका ये नाम निर्देश अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम का 2 पुत्र को जन्म दिया तथा समिष्ठा ने द्रुह, अनु और पुरु नाम का 3 पुत्र को पैदा किया। इनके यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नहुष नंदन राजा ययाति सत्य पराक्रमी एवं अजय थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया और विधि पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक दोनों देवों और पितरों को अर्चना करने सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इसी प्रकार नहुष पुत्र राजा ययाति अनेकों वर्ष तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने रहे। इसी बीच के रूप में विकृति कर देने वाली महान भयंकर वृद्धा अवस्था में ग्रस्त हो गए। बुढ़ापा के वशीभूत हुए राजा ययाति ने अपने युद्ध
पुरुरव, तुर्वसु, द्रुह और अनु नाम का पुत्र से ऐसे बात की। पुत्रों, यद्यपि युवा अवस्था के साथ साथ मेरी कामना भी चली गई, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवती के साथ विहार करना चाहता हूँ। इसी विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो। ये सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, हे पिताजी, हम लोग अपने युवा अवस्था को अपने कौन सी सहायता करनी है। ये तब ययाति ने अपने पुत्र से कहा, हे तुम लोग मेरे बुढ़ापा ले लेना, तत्पश्चात मैं तुम लोगों को जवानी से विषय को उपभोग करूंगा। पुत्र दीर्घ काल व्यापी अनेकों यज्ञ के अनुष्ठान तथा महर्षि शुक्राचार्य के श्राप मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उन्हें तृप्त नहीं कर सका हूँ। इसलिए तुम लोग कोई अपना शरीर द्वारा इस बुढ़ापा के स्वीकार करो। मैं उसका अभिनव शरीर को प्राप्ति से युवा होकर विषय को उपभोग करूंगा। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिता को वृद्ध अवस्था ग्रहण करने स्वीकार नहीं किया, तब राजा ऋषि ययाति ने उन्हें श्राप दे दिया। ऐसा हम लोगों ने सुना रखा है। तत्पश्चात जब सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, हे पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दीजिए और मेरे नूतन शरीर को प्राप्ति युवा होकर सुख को उपभोग कीजिए भनेर कान्छा छोराले चाहिँ पिताको आज्ञा मान्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैं आपकी वृद्ध अवस्था स्वीकार करके आपके आज्ञा अनुसार राजक्रिया संभालूंगा। पुरु के ये कहने पर राजा ऋषि ययाति अपने तपोबल का आश्रय लेकर उसी महात्मा पुत्र पुरु को शरीर में अपने बुढ़ापा स्थापित किया और स्वयं पुरु की युवा अवस्था लेकर तरुण हो गए। तदंतर ययाति की वृद्ध अवस्था युक्त हुए पुरु राजा काज का संचालन करने लगे। इसी प्रकार एक शस्त्र वस्त्रोचार बन 1000 वर्षों तक व्यतीत होने पर भी अजय ययाति काम भोग से अतृप्त से ही बने रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटे, अकेले ही तुम्ही से मैं पुत्रवान हूँ और तुम ही मेरे वंश विस्तार का पुत्र हो। अजय से ये वंश पुरु वंश के नाम से लोक में विख्यात होंगे भनेर ती कान्छा पुत्रकोबाट चाहिँ सन्तान अरूकोबाट पुत्र भएन, किनभने पिताजीले श्राप दिएका कारण। तदंतर राज सिंहासन ययाति पुरु को राज्य पर अभिषेक करके स्वयं उनके उपराम हो गए और बहुत समय व्यतीत पश्चात काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ ऋषियों ने, अब मैं जिस वंश में भरत वंश की वृद्धि करने वाला भरत नाम का प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं, उस पुरुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोगों का समय चित्त होकर श्रवण कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययति चरित्र नाम का 24 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलि को प्रसंग में 25 अध्याय में अब कचक का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी के सेवा में संलग्न होना और अनेकों कष्ट सहने के पश्चात मृत्यु संजीवनी विद्या का प्राप्त करना भनेर यहाँ भोलिको प्रसंग बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते